हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी सिर्फ 2 मीटर कॉटन फैब्रिक में। तो ये मेरे पास फैब्रिक है जो कि ड्रेस मटेरियल के साथ मिला हुआ है और बिना कपड़ा वेस्ट किए हुए मैं इसमें बहुत ही इजी तरह से आपको बताऊंगी कि हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग कैसे कर सकते हैं। और वैसे तो 2-3 मेथड्स हैं इसको बनाने के, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है जो किसी भी बिगनर को बहुत आराम से समझ में आ सकता है। तो आप ये कपड़ा मेरा देख सकते हैं, ये पूरा फैब्रिक है, डबल फोल्डेड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। पटियाला सलवार की सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से देखिए फोल्ड कर दिया। पहले चौड़ाई के साइड ये फोल्ड है और अब हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो आपकी बेल्ट कैसे निकलेगी, जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें आपको 6 इंच प्लस कर देना है लूजिंग के लिए। तो मेरे केस में 39 इंच का हिप साइज़ है, उसमें मैंने 6 इंच की लूजिंग ऐड कर दी। तो 45 इंच टोटल मुझे कटिंग करनी है। अब ये डबल फोल्डेड है कपड़ा, तो डबल फोल्डेड में आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक साइड जो है आपको 22-22.5 इंच का लेना है, मतलब मुझे लेना है। आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है। ये कपड़ा थोड़ा सा कम है तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। और इसकी जो लंबाई है वो मैं लूँगी 6 इंच की, बेल्ट की तैयार लंबाई, और इसमें 2 इंच ऐड कर दूँगी जिसमें कि हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो टोटल मैं इसकी 8 इंच की लंबाई ले लूँगी। आप जितना भी बेल्ट साइज़ ले रहे हैं, आप अगर 5 इंच ले रहे हैं, 8 इंच ले रहे हैं, तो उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा कटिंग करनी है नेफा फोल्ड करने के लिए। अब हम इस पर मार्किंग कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं और इस बेल्ट को हम कट करके निकाल देंगे। और बाद में जितना कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है उसको हम जोड़ लगा देंगे। तो बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग मैंने एक दूसरे वीडियो पे बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बाकी बचे हुए कपड़े से अब हम कटिंग करेंगे अपनी सलवार की। तो ये वापस से मैंने इसको खोल लिया है और अब जो लेंथ साइड है, जो हमारा कन्नी का पार्ट होता है, उससे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया और डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा ओपन साइड है नीचे की तरफ। ओपन साइड से आपको इसे देखिए, ओपन साइड नीचे की तरफ है और हमें इस साइड से इसको फोल्ड कर देना है। ये हम अपनी लेग निकालें। तो 2 लेग पार्ट्स हमारे निकलेंगे जो जिसमें हम मोहरी अटैच करेंगे। तो देखिए, आपको इस जो आपने फोल्ड किया है उसको आपको नाप लेना है। जितनी आपकी मोहरी है, मोहरी की जितनी भी आपकी चौड़ाई है, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है मार्जिन। तो मेरे केस में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मार्जिन ऐड करने के बाद 8 इंच का आ रहा है। तो मैं 8 इंच इस तरह से ले लूँगी। 8 इंच का कपड़ा मैंने साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम लगाते हैं अपनी लेंथ। तो देखिए, टोटल लेंथ जो आपकी सलवार की हो, आपको उसमें से बेल्ट माइनस कर देना है और फिर मार्किंग करनी है। तो टेप देखिए 6 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। आपके केस में जो भी आ रहा हो, आपको ऊपर की तरफ बेल्ट निकाल देनी है। और अब आप मार्क करिए अपनी लेंथ की। तो देखिए 38 मेरी टोटल लेंथ है सलवार की, जिसमें से 6 इंच तो मैंने ऊपर के साइड बेल्ट के लिए निकाल दिया। अब रिमेनिंग लेंथ जो कि बेल्ट माइनस करने के बाद है वो 32 इंच आ रही है और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, 33 इंच पे मार्क कर दिया। मार्जिन 1 इंच की मैं लूँगी तो मैं 33 पे मार्क कर दूँगी। तो आपके केस में जो भी लेंथ आ रही हो, आपको बेल्ट माइनस करने के बाद उसे इस तरह से लगा देना है और इसको मैंने मार्क कर दिया। अब ये हमारे 2 लेग्स निकल आए हैं, लेग के पार्ट।
अब हमें कलियां निकालनी है, तो इसमें से 2 कलियां निकलेंगी। तो देखिए आपको इसे मेजर कर लेना है कि टोटल ये कितना आ रहा है। कली को देखिए, ये लेग के पार्ट को पहले मेजर कर लीजिए कि कितना आ रहा है। तो 27 अभी मैंने मेजर किया इसे। अब हमें दूसरे साइड इसे रखना है टेप को, और दूसरे एंड पे नीचे रखना है ऑपोजिट साइड, और उतना ही हमें मार्क कर देना है 27। फिर मैंने टेप नीचे से रख के ऊपर 27 मार्क कर दिया। आपके केस में वो जितना आ रहा हो आपको ऐसे मार्क कर देना है, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। तो स्केल की हेल्प से मैं आपको मिला के दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारी 2 कलियों का पार्ट, कली नंबर 1 और ये नीचे कली नंबर 2। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ये जो हमारे लेग के पार्ट हैं इन्हें कट करके निकाल लूँगी। और उसके बाद कलियों को अलग कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, और इसमें कोई भी पार्ट आप देखेंगे वेस्ट नहीं होगा हमारे सलवार का, चाहे जितना भी कपड़ा आपका कम हो। ये देखिए हमारे 3 पार्ट्स निकल के तैयार हो गए हैं। और अब हमें इसको, कली को ओवरलैप कर देना है दूसरी कली के ऊपर। तो बिल्कुल अच्छे से इसको आपको रख देना है बिल्कुल बराबर से, और फिर हम मार्क करेंगे अपने क्रोच एरिया का, क्रोच की लेंथ का। तो रखने के बाद देखिए ये थोड़ा सा नीचे वाली कली का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हमें कट करके बराबर कर लेना है। तो मैं ये मार्क करके आपको दिखाती हूँ। और ये वाला पार्ट हमारा इतना कम है हमारी कली में, तो उसको भी मैंने मार्क कर दिया है। अब हम क्रोच की मार्किंग करेंगे। तो क्रोच जो भी आपका हिप साइज़ है, हिप की राउंड है, उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा वो आपका क्रोच लेंथ हो जाएगा। तो मेरे केस में ये 13 आ रहा है। तो 6 इंच बेल्ट का मैंने देखिए निकाल दिया है, ऊपर की तरफ टेप रख दिया है 6 इंच, और जहाँ पे भी 13 आएगा वहाँ मैं मार्क कर दूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि बेल्ट जब जुड़ेगा तो हमें मार्जिन चाहिए, हमारा कपड़ा दबेगा। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, और इस तरह से मार्किंग करके मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। और यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा था उसको हम कट कर लेंगे। और ऊपर से देखिए हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ था क्योंकि फोल्डेड था, तो उसको भी हम कट करके फोल्डेड पार्ट को अलग कर लेंगे। अब ये हमारी दोनों लेग्स की कटिंग हो गई। लेग पार्ट, ये दोनों ही लेग पार्ट्स हैं इसमें, और हमारी कलियों की भी कटिंग हो चुकी है। और बस अब हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए एक लेग पार्ट मैंने लिया, कलियां इस तरह से कुछ आएंगी, आपको बस इस पे रख के सिलाई कर लेनी है। डबल सिलाई करिए ताकि ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। और दूसरे साइड भी आपको इसी तरह से रखना है और डबल स्टिच कर देना है। तो ये पार्ट बहुत ही इजी है, ये आप इतना काम आपको कर लेना है। और फिर उसके बाद हम मोहरी बनाएंगे अपने दोनों ही लेग्स के लिए। तो मैंने कलियां जॉइन कर ली हैं इस लेग के पार्ट में। अब हम मोहरी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये जो हमारा ये नीचे का पार्ट है उसे मेजर कर लेना है। जितना भी आपको आए उतनी आपको पट्टी कट कर लेनी है। तो मेरे केस में ये 16 इंच का आया है, और मैंने ये 2 पट्टियाँ कट करके रखी हैं। 16 इंच की चौड़ाई है, और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो 3 इंच की है। तो जब ये पूरा बन के रेडी होगी तो 1 इंच की इसकी लंबाई रह जाएगी। और ये सलवार की बुकरम है जो कि 1 इंच लेंथ की है, उसको मैंने इस पे स्ट्रिप पे अटैच कर लिया है, और बस मैं इसमें अटैच कर लूँगी। और
इसकी हम मोहरी बना लेंगे। तो देखिए ये ऑपोजिट साइड रॉन्ग साइड है सलवार का, उस पे मैंने राइट साइड रखा इस तरह से अपनी पट्टी का, और उसको आपको नीचे से अटैच कर देना है। पट्टी अटैच होने के बाद आपको इस तरह से इसे सीधा करना है, और फिर उसके बाद हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करके डबल फोल्ड करके फिर से अटैच कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये मार्जिन जो है आपको उसे ऊपर की तरफ रखना है, ये वाली, क्योंकि ये फिर ऊपर आपको पट्टी करनी पड़ेगी। ऊपर की तरफ मार्जिन रखिए और बस एक टॉप स्टिच दे दीजिए ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो ये एक बार मैंने टॉप स्टिच लगा ली। अब मैंने आगे की तरफ कपड़ा पलट दिया और जो मैंने मार्जिन छोड़ी थी उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। कपड़े पे मैंने जो भी जितना सिलाई के लिए दबाव के लिए छोड़ा था कपड़ा, उसको मैंने अंदर दबा दिया है बुकरम के, और अब बस इसे अटैच कर लूँगी। तो ये हमारी मोहरी अटैच हो गई है। अब आप इस पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैं जिगजैग डिज़ाइन बना रही हूँ और ये रेडी हो चुकी है हमारी मोहरी लग के। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे मोहरी अटैच कर लेंगे तो ये आगे और पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग जाती है। अब सीधा पार्ट है, देखिए ये हमारी सलवार का, इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है अपने लेग का, और सीधे पार्ट पे हमें सीधा पार्ट रखना है इस तरह से, और बिल्कुल मिलाते हुए हमें दोनों ही क्रोच ज्वाइन कर लेने हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी हमें क्रोच एरिया ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों ही क्रोच एरिया ज्वाइन करने के बाद हम इस पे बेल्ट लगाना सीखेंगे, और बिल्कुल मोहरी को आपको मिला के रखना है। और देखिए मैंने क्रोचेस भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखने में बहुत ही चौड़ा दिखाई दे रहा है और इसके क्रोच बहुत ही लग रहा है छोटे से हैं, लेकिन जब पूरी सलवार रेडी होगी तब आपको इसका लुक समझ में आ जाएगा। और जितना ये चौड़ाई है उसको हम प्लीट्स लगा देंगे तो ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो इसकी प्लीट्स जो है हमें क्रोच के सामने लगानी है, बिल्कुल क्रोच को फेस करते हुए लगानी है। तो मैं इसे सीधा कर देती हूँ और मिला के रख देती हूँ, और मैंने इसके लिए बेल्ट भी रेडी कर लिया है। और बाकी आपको इस तरह से क्रोच को फेस करती हुई प्लीट्स लगाते जाना है। 1-1 इंच की आपको प्लीट्स लगा देनी है। कपड़ा आपके पास ज़्यादा नहीं है तो शुरू में 1-2 प्लीट्स आप 1-1, 2-2 इंच की लगाइए, बाकी आपको छोटी छोटी प्लीट्स लगाती जानी है। और बिल्कुल आप जितना आपका बेल्ट है उसके बराबर आपको इसमें प्लीट्स भर देनी है। तो ये मेरा बेल्ट है और इसको पहले मैं रेडी कर लेती हूँ बना के। इसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बेल्ट भी रेडी हो चुका है, और अब बस हम इसको इसमें अटैच करेंगे सलवार में। तो बिल्कुल बीचों बीच मैंने बेल्ट देखिए रखी हुई है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक साइड है वो हमारा बेल्ट के एक साइड के बराबर होना चाहिए और दूसरा साइड है तो दूसरे के बराबर। तो बीच से आप नापिए आपके बेल्ट की लेंथ कितनी आ रही है। तो इसकी चौड़ाई 11 इंच की आ रही है एक साइड से, दूसरे साइड से भी 11 इंच की ही होगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारी सलवार है उसकी प्लीट्स हमें ऐसे डालनी है कि इसकी बस चौड़ाई 11 इंच की रह जाए। तो दोनों तरफ ही हमें ऐसे करना है कि 11-11 इंच हमारी सलवार की चौड़ाई रह जाए। तो चलिए सबसे पहले हम प्लीट्स लगा लेते हैं। आप चाहें तो बेल्ट ज्वाइन करते करते भी प्लीट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले प्लीट्स लगा के फिर
बाद में बेल्ट अटैच करना बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है, अदरवाइज़ प्लीट्स छूट जाती हैं। तो मैं क्रोच को फेस करते हुए इस तरह से प्लीट्स लगा रही हूँ। और शुरू में आपको थोड़े बड़े बड़े प्लीट्स लेने हैं, और बाकी क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो छोटे छोटे प्लीट्स हम क्रोच को फेस करते हुए लगा लेंगे। और ये हमारा कमर का साइड आ गया है, जो जॉइंट था हमारा। तो हमें बस यहाँ से भी उसी डायरेक्शन में प्लीट्स लगाते जाना है। और क्रोच तक हमें इस तरह से प्लीट्स को लगाते हुए चले जाना है। तो ये देखिए क्रोच एरिया आ गया है पीछे का। तो 1 इंच छोड़ दीजिए क्रोच एरिया से, क्रोच की सिलाई से। एक इंच आपको छोड़ देना है और इस तरह से हमें सिल लेना है। तो दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिलना है। दूसरे साइड प्लीट्स को फेस करते हुए, तो ये मैं पीछे से सिलाई लगा रही हूँ, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सेम इसी तरह से हमें लगाते हुए चले जाना है। ये हमारे साइड की सिलाई आ गई है। और ये हमारा क्रोच भी आ चुका है। और अब हमारी दोनों तरफ से प्लीट्स लग चुकी है। और देखिए बिल्कुल बराबर है, आपको मेजर कर लेना है अपने बेल्ट से, तो बिल्कुल बराबर आ रही है। अब हमें क्या करना है, देखिए सिलाई से सिलाई मिला के आपको इस तरह से पहले आगे की और पीछे की सिलाई आपको मिला लेना है। तो पीछे भी मैंने एक कट लगा लिया था बेल्ट में, जिससे मुझे पता चल जाए कि पीछे का साइड कौन सा है। और बिल्कुल अच्छे से आपको पहले पिनअप आप चाहें तो कर लें बेल्ट को इस सलवार के साथ। और इसके बाद आपको बीच से, जहाँ से आपका ये क्रोच एरिया है, वहाँ से आपको सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए मैंने इसमें आगे से लेके पीछे एक कट लगा दिया है। ये पीछे का कट पीछे के क्रोच में जाएगा और ये आगे का जॉइंट आगे के क्रोच में अटैच हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये हमारा सीधा पार्ट है बेल्ट का, सीधा साइड राइट साइड, जो कि मैं नीचे की तरफ रखूँगी। और सलवार का भी राइट साइड ऊपर की तरफ है। तो जॉइंट से जॉइंट आपको मिला देना है, बीच का जो क्रोच का हमारा जॉइंट है और ये जो हमारे बेल्ट का जॉइंट है, आगे और पीछे के आपको क्रोचेस बहुत अच्छे से मिला देने हैं और आपको इसको पिन अप कर देना है। और पिन अप करने के बाद बस आपको इस तरह से रखते हुए स्टिच करते जाना है। बिल्कुल प्लीट्स को अच्छी तरह से देखते हुए, कहीं से आपका मुड़ा ना रहे। सिंपली आपको सिलाई लगा के बेल्ट अटैच कर देना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे सलवार को बनाया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। तो देखिए ये मैंने पिन लगाई है अपने पीछे के
क्रोच में, और वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बस आपको सलवार को घुमाते रहना है और स्टिच आपको लगाते रहना है। और ये हमने सिलाई लगा दी है पूरे में ही, और बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। आपको बस इस पे आप टॉप स्टिच कर देना है। टॉप स्टिच से फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़ा भी मज़बूती से जुड़ जाता है। इसके बाद जो हमारा ओपन पार्ट है, आपको रॉन्ग साइड को बाहर निकालना है और सिलाई से सिलाई बिल्कुल देखिए मिला के और बीच का क्रोच मिला के आपको इसे पूरा सिल देना है। तो बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद आपकी सलवार पूरी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। आपको मैं राइट साइड पे टर्न करके पूरा फुल्ली स्टिच्ड सलवार दिखा रही हूँ और इस पे मैंने डोरी भी अटैच कर ली है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।